जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का हिंदुस्तान के रंग हजार में। आज हम लोग एक नए खबर की ओर चर्चा करने वाले हैं। खबर पाकिस्तान से है पुनः, जहाँ हर बार पाकिस्तान एक सुर्खियों में बना हुआ रहता है, चाहे वह अपना किसी भी अपना वह मजाक के मूड से हो या फिर अपना वह सीरियस मैटर से हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह ज़्यादातर मजाक के मूड से ही बना हुआ होता है। हर देश के लिए यह कॉमेडी का पात्र बना हुआ है पाकिस्तान। जैसे कभी भारत इसको मजाक में ले लेता है, तो कभी रसिया, तो कभी अमेरिका, तो कोई भी देश इसे बजा कर चला जाता है। उसी प्रकार से इस बार फिर से पाकिस्तान की पानी छूटने वाली है, और यह जो घटना है यह भारत से है। इस बार फिर से पाकिस्तान भारत से उलझ गया है। अब ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पहले से ही इसमें देखा होगा, भूखमरी की समस्या पाकिस्तान में जारी है। कई ऐसे दिन है जहाँ पे लोग दो वक्त की रोटी के बिना सो रहे हैं, अच्छे अच्छे घर आने के लोग। कई लोग ऐसे हैं जो वहां से पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोग वहां भूखों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ लोग वहां पे सरकार को कोस रहे हैं, लोगों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं महंगाई आसमान छू रही है, बिजली बिल वहीं पे आसमान छू रही है। लोगों के घर 20-20 हज़ार से ज्यादा बिजली बिल आ रहे हैं। समझिए, जो जो लोगों की दिहाड़ी लगभग 700-800, वहां भी दिहाड़ी यानी इंडियन करेंसी में लगभग 200-300। भारत की यदि मैं मुद्रा में बात करूं तो इंडियन करेंसी में पाकिस्तान की दिहाड़ी 200-300 है, और वहां की जो मुद्रा है वहां के अनुसार 700-800 उन लोग की एक दिन का दिहाड़ी है। तो उस स्थिति में आने लगभग लोग जो कितना कमा रहे हैं, लगभग 25-26 हज़ार रुपये जो लोग कमा रहे हैं, उसमें से लगभग 20 हज़ार 15 हज़ार इस प्रकार की जो बिजली बिल आ रही है। वही आटा लगभग 300 रुपये के जी, वही आटा लगभग 180 रुपये के जी, जो इंडियन करेंसी में लगभग 60 रुपये के जी से प्लस है। और इसी तरह से डीजल पेट्रोल 300 रुपये लीटर से प्लस हो गया है। चीनी लगभग 200 रुपये के जी से पार हो चुकी है, 250 रुपये के जी से पार हो चुकी है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तोड़ते हुए दम, अब जो वहां की स्थिति जो बन गई है, वो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अब तो भूख से तो इतना देर तक पाकिस्तान मर ही रहा है, उसके झोली में कोई देश आके एक दो रोटी डाल देता है, दो चार सिक्के डाल देते हैं, दो चार बोतल कोल्ड ड्रिंक, पानी, जो भी समझिए डाल देता है। इसके पश्चात जब तक पाकिस्तान गुजारा करता है 2-4 दिन तक, 8 दिन तक, तब तक कोई दूसरा देश टपकता है, तीसरा देश टपकता है, चौथा, पांचवा, इसी तरह करके टपकते टपकते उसका झोली भरता है। और भरता नहीं है, उसके झोली में दाना आते रहता है, इन लोग अपना गुजारा करते रहता है। अब इसी प्रकार से कुछ और इसके पास घटना होने वाली है। इतना दिन तक तो हम लोग सुनते आए थे इंडिया वाले पाकिस्तान पे जुल्म कर रहे हैं, इंडिया वाले हमारे यहाँ हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। उन लोग जो है वह यहाँ के जो नदी का पानी है, जो सिंधु नदी का पानी है, वह उन लोग अचानक से छोड़ देते हैं, जिससे के कारण हमारे यहाँ क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, हमारे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, फसल के नुकसान, जान माल की क्षति हो जाती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान वालों को शायद प्यासा भी मरना पड़ेगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जहाँ लोग पाकिस्तान में तबाह हो चुके हैं, चाहे वह किसी भी तरह की महंगाई हो, चाहे वह बिजली बिल हो, डीजल पेट्रोल हो, चाहे वह खाद्य सामग्री हो, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार की लेके कोई भी समस्या हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान की एक बार जो बिजली बिल है, इससे समस्या इतना हुई थी कि लोग, इसका जो क्रिकेट स्टेडियम था उसमें एक बल्ब बुझ गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जमकर ट्रोल की यहाँ तक कि पाकिस्तान का जमकर ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पे, और वहां पे उसके काफी मजाकें उड़ाई जा रही थी कि पाकिस्तान में बिजली बिल बहुत ज्यादा आने के कारण से क्या हुआ है, इसके स्टेडियम का लाइट बंद कर दिया गया है। कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वह यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वह चुका नहीं पा रहे, जिसका वजह से यहाँ एक लाइट बंद रखा गया। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं था, ये सिर्फ फनी था, फनी मोमेंट था, उसको सिर्फ फनी के लिए लोग ने शेयर किया, फन के लिए लोग ने उससे क्लिप्स बना के वायरल किया सोशल मीडिया पे। हालांकि कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज होने के कारण से वह लाइट बंद हुई थी। अब हम लोग यहाँ पे इस खबर की ओर हम लोग चर्चा करते हैं, जो पाकिस्तान को लगभग सुर्खियों में भी बना के रखा हुआ है। हम लोग पहले से जानते हैं कि 1960 ईस्वी में एक भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, और यह समझौता के अनुसार सिंधु नदी का समझौता हुआ था, जो 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसके अनुसार सिंधु नदी के कुल जल का 20% भारत इस्तेमाल करेगा और 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, ऐसा कहा गया था। और हमारे इसी को देखकर हमारे पंजाब में आने, हमारे देश के राज्य
और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के पंजाब राज्य में क्या हुआ था, एक बांध का निर्माण करवाया गया था ताकि सिंधु नदी के जल को रोका जा सके, स्टॉक किया जा सके कृषि कार्यों के लिए, और पाकिस्तान को भी क्या किया जा सके, समय समय पे तहस नहस किया जा सके, उनको भी पानी छोड़ छोड़कर। तो इसलिए पाकिस्तान आज तक वो इसीलिए चिल्लाते हैं कि पानी छोड़ देता है हिंदुस्तान, पानी छोड़ देता है, लो छोटा पानी नहीं छोड़ेंगे। अब जो समस्या है वह पानी ना छोड़ के है। पहले तो हम लोगों के पास समस्या थी कि पानी छोड़ के इंडिया बदनाम होता था, यानी पाकिस्तान वाले बोलते थे पानी छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है। लेकिन इस बार की जो समस्या है वह है पानी ना छोड़ने के पीछे। अब हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इंडिया क्या करने जा रहा है कि पानी नहीं छोड़ने के पक्ष में है। यहाँ पे इंडिया जो है वह पानी ना छोड़ना चाहता है। चलिए हम लोग इस सेशन की और इस खबर की ओर हम लोग मूव करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों में सेशन को साझा जरूर कीजिएगा। देखिए, वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान का काफी तनावपूर्ण रहा है, या काफी दिनों से तनावपूर्ण है, लेकिन अभी भी जो है वास्तव में वह भी तनावपूर्ण है। इसका मुख्य वजह है पाकिस्तान को चीन के गोद में जाकर बैठना, यानी चीन की रखैल बनना। पाकिस्तान अभी चीन की रखैल बना हुआ है, जिसके कारण से इंडिया क्या करता है, उससे नफरत करता है। जो देश पाकिस्तान को इंडिया के विपक्ष में, इंडिया के विरोध में ना करना चाहिए था, वो पाकिस्तान करता रहता है हमेशा, जिसका वजह से इंडिया उसे क्या करता है, नाखुश रहता है, उसके हर समय टारगेट करते रहता है इंडिया उसे, और उसे क्या, इंडिया उस पॉइंट का इंतजार करते रहता है जहां पे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अभी फिलहाल हम लोगों ने देखा था कि G20 की बैठक में पाकिस्तान को सम्मिलित नहीं किया गया था, हालांकि वह G20 का मेंबर भी नहीं है, तो उसको सम्मिलित क्यों किया जाएगा, क्वेश्चन आप लोग का जायज है। लेकिन यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश भी तो G20 का मेंबर नहीं है, उसे शामिल क्यों किया गया, उसे क्यों इनवाइट किया गया, सोचने वाली बात है ना। पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए बांग्लादेश को इनवाइट किया गया। समझिए, थोड़ा सा लॉजिक को थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। यहाँ पे अब हम लोग इस खबर की ओर चर्चा करते हैं। अब भूखा के बाद शायद प्यासा भी मरेगा चीन, क्योंकि सॉरी पाकिस्तान, बार बार मुंह से चीन निकल जाता है, माफी चाहता हूँ, आप लोग पाकिस्तान समझे। अब भूखा के बाद प्यासा भी मरेगा पाकिस्तान, चीन भी अब उतना इसका जो हेल्प करने की हालत में नहीं है, इसे मदद करने की स्थिति में नहीं है। अब ये प्यासा क्यों मरने वाला, क्यों है, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति जहां लोग भूख से परेशान है, वहां तबाही मची हुई है, लोग काफी ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर भागदड़ मची हुई है, लोग दूसरे देशों में प्लान करके शिफ्ट हो रहे हैं। उसी स्थिति में वहां पे अब सिंधु नदी से जो जल जाती है वह पाकिस्तान के प्यास को बुझाती है, पाकिस्तान के प्यास को पूरी करती है। अब यहाँ पे पहले समझने की बात यह है कि सिंधु नदी से जो जल जाती है वह पाकिस्तान में कितना फायदेमंद होती है। देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुकसान हम लोग देख लेते हैं क्या करती है। हम लोग जब अचानक से जब पानी छोड़ते हैं, यानी जब हमारे पंजाब में बने जो तालाब है, बांध है, उसमें जब पानी भर जाता है, तो वहां से जब हम लोग पानी छोड़ते हैं, पाकिस्तान में सबसे पहले नुकसान करता है कि जान माल की क्षति होती है, फसलें नष्ट हो जाती है, मृदा अपरदन होती है, इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं जो वहां पे नष्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे है कि यहाँ पे इसको फायदा क्या क्या होता है। देखिए, इस नदी से उसको क्या होता है कि जितना भी पाकिस्तान में गेहूं है, अभी आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान में आटा की किल्लत क्या है, लोग इस पर मीम्स बना बना वायरल कर रहे हैं, लोग इस पर टिकटॉक बना बना वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब ये वायरल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ आटा की स्थिति क्या है, तुम्हारे यहाँ गेहूं की स्थिति क्या है, तुम्हारे यहाँ खाने पीने की स्थिति क्या है, तुम्हारे यहाँ डीजल पेट्रोल का भाव क्या है। इस प्रकार से उसको फनी मीम्स बना बना वायरल किए जाते हैं, खूब सोशल मीडिया अकाउंट पे जम के वायरल किए जाते हैं, और पाकिस्तान को क्या किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाता है, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि वास्तविक में जो पाकिस्तान का जो गेहूं का इलाका है, जहाँ पे गेहूं उगता है, सिंधु नदी के अगल बगल का जो एरिया, जो मैदानी इलाका है, उस एरिया में क्या होता है कि हिंदुस्तान पानी छोड़ता है। वही पानी से, सिंधु नदी के पानी से अगल बगल के क्षेत्रों में सिंचाई करता है पाकिस्तान, और सिंचाई करने के पश्चात क्या होता है कि वहाँ पे गेहूं का पैदावार होता है, और गेहूं का पैदावार होने से वे अपने देश में गेहूं की पूर्ति करता है। और वह इतना गेहूं की पूर्ति करने के पश्चात भी, यानी इतना गेहूं कि सिंधु नदी के अगल बगल के जो मैदानी क्षेत्र है, यानी समझिए यहाँ पे यदि एक नदी कोई बहता है, यहाँ पे कोई नदी बहता है, तो इसके नदी पे बरसात में इसका
जो बहाव है या काफ़ी इधर उधर तक बह जाता है। तो इस एरिया में जब बरसात खत्म होता है तो घट जाता है, और बरसात खत्म होने के पश्चात यहाँ पे जब गेहूँ लगाया जाता है तो इधर गेहूँ भारी मात्रा में होता है, और भारी मात्रा में गेहूँ होता है, जिसके कारण क्या होता है, पाकिस्तान में भूख की समस्या को पर नियंत्रण किया जाता है। तो समझिए यहाँ पे यदि पानी नहीं रहेगा तो ये सब एरिया क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये सब बंजर हो जाएगा पानी ना रहने की वजह से। इसीलिए क्या होता है कि जो भारत है वह इस नदी का जो पानी है इसे रोकना चाहती है, कि अब इस नदी में पानी ही नहीं जाने देनी चाहती है, कि हम इस नदी में पानी नहीं जाने देंगे, बरसात में खाली छोड़ देंगे, बाकी बाद दूसरा सीजन में हम पानी को रोक देंगे। काहे जाने देंगे, अपना इसका रुख मोड़ देंगे हम नदी का। चलो, बरसात में सिर्फ ज़्यादा बहाव होता है, हम बरसात में नहीं रोक पाएंगे, बाकी बाद दूसरा सीजन में बहाव कम होता है, हम इसका रुख मोड़ लेते हैं। ये भारत का कहना है। अब ये विवाद इसलिए उठा है, अब ये विवाद भी क्यों ना हो, पाकिस्तान अपने चालबाजों से बाज नहीं आता है, पाकिस्तान अपने नए नए हरकत करते रहता है, जिसके कारण इंडिया के लोग सोचता है कि हमारे थाली में खाओ और वही थाली छेद करके जाओ, ऐसा तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। वही ये पाकिस्तान को जो काफ़ी आतंकियों का पनाहगार है, जो आतंकी का ढेर है, जहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ आतंकवादी, फैक्ट्री ऑफ टेररिस्ट क्या है पाकिस्तान, उसी का अब जो हालत है वह खराब होने वाला है। ये खराब क्यों होने वाला है, क्योंकि ये इतने सारे आतंकियों को पनाहगार दिया है कि इंडिया वाले इस पर अब कोई समाधान नहीं, इसका समस्या को कोई समाधान ही नहीं करना चाहते हैं। पहला बात, जो पाकिस्तान है वह इंडियन सामान को इंपोर्ट बहुत कम करते हैं इंपोर्ट, लेकिन बहुत कम करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं छोटा। इसलिए इंडिया वाला भी बोलता है जाओ मरो, तुम्हारा नहीं बेचेंगे फिर भी मेरा गुजारा चल रहा है, बेच के भी गुजारा चलेगा, मत मंगा तुम लोग और भीख मांगो, इसमें मेरा कुछ नहीं घाटा, तुम्हारा जाता मेरा कुछ नहीं घाटा। ये कौन बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो विवाद जो मेन अटका हुआ, सिंधु नदी का जो जल समझौता हुआ था उस पर मेन अटका हुआ है, या जो विवाद लास्ट में आके अटका है, या क्या है कि इस नदी पे, सिंधु नदी जल परियोजना पे, यहाँ पे 2 पनबिजली आने की, यहाँ पे 2 बिजली घर को स्थापित किया गया है, यहाँ पे 2 बिजली की फैक्ट्री लगाई गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान को भी इससे बिजली की आपूर्ति की जाती है, इंडिया को भी बिजली की आपूर्ति की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, एक बिजली का जो नाम है वह किशन गंगा परियोजना है, और दूसरा का रतले बिजली परियोजना है। ये पनबिजली है, दोनों पानी से बनने वाली बिजली है। अब यही दोनों में विवाद अटका हुआ है, पाकिस्तान से इससे लेकर कुछ मतभेद हो गया है भारत और पाकिस्तान से। पाकिस्तान इसका समाधान तो चाहता है, लेकिन इंडिया इस पर कुछ नहीं कहना चाहता है। इंडिया सोचता है चोट्टा हम तुमको देंगे नहीं इससे बिजली, तुम वैसे भी वहाँ पे मर रहा है बिजली बिना, तुम ऐसी हो मरो। चोट्टा चोर चुहार है, ऐसे भी यहाँ पे जो बिजली का भी जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चोरी करता हुआ इंडिया वाला गुस्सा आ गया, बोला भाग चोट्टा, तेने नहीं देंगे कोई बिजली उजली, हटाओ यहाँ से। इसलिए भारत अब क्या है, इस पर कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है, इस पर किशन गंगा पनबिजली पर और रतले पनबिजली पर इसका समाधान चाहता है। बट इंडिया जो है वह बोलता है नहीं भैया, हम इसका कोई समाधान नहीं करेंगे। इसका एक बैठक भी हो चुका है वियना में, जहां भारत ने अपना पक्ष रखा, पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान में खलबली इसलिए मच गई है क्योंकि इंडिया उसे पानी, बिजली तो छोड़ पानी भी नहीं देना चाहता है, बोलता है पानियों नहीं देंगे, कर लेंगे पानी, कौन चिक देंगे, हमारे से यहाँ गंगा से सॉरी हमारे यहाँ सिंधु नदी होकर गुजरेगा, हम इसको पानी कौन चिक पिलाएंगे, नहीं देंगे इसको पानी। अब यहाँ पे जो जो भारत है वह अब क्या कर रहा है कि अपना पक्ष रखने से पाकिस्तान में खलबली मच गया है। अब इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब कटोरा के बदले, कटोरा के साथ साथ अब बाल्टी भी लेके घूमेगा, बोलेगा भैया भीख दो, भीख के साथ साथ चावल अगर डाले हो तो पानी भी डालो इसमें। हाँ, इसलिए कहा जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान में लगभग 2 वक्त की रोटी के लिए लोग अफरा तफरी मचे हुए हैं, लोगों में छीना झपटी का माहौल बना हुआ है, वहीं पे अब पाकिस्तान और भारत के सामने क्या कर रहा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमको दे दीजिए यहाँ से बिजली, वरना हमारे देश में लोग क्रिकेटों खेलने नहीं आएगा, यहाँ तो स्टेडियम में कम से कम जलने दीजिए, हमारा स्थिति खुद ही पहले से खराब है, इतना तो अत्याचार मत कीजिए, हम तो आपका सगा बेटा ही तो है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, खैर अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।